राहु वीक है तो आपको सडनली कभी लॉस होगा, सडनली कभी गेन भी होगा। कभी आपने रियलाइज़ किया है जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो सारी उम्र नाइट शिफ्ट में ही काम करते रह जाते हैं, वो ऊपर नहीं बढ़ते हैं। अगर आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप अपना मंगल कमज़ोर कर रहे हैं। आप टूटे हुए बर्तन में जब आप पीते हैं चाय, आपकी किस्मत टूट जाती। पॉजिटिव सोचेंगे जितना आप पॉजिटिव कर पाएंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव कर पाएंगे। संडे को आपने ऑरेंज कलर की सन के कलर के कपड़े पहनने हैं, मंडे को आपने वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, फ्राइडे को आप वाइट पहनेंगे, सैटरडे को आप ब्लू ब्लैक। सूर्य खराब है, इतना मर्जी मेहनत कर लो, आपको नेम एंड फेम कभी नहीं मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं बात रस। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप कोशिश करते हैं लेकिन कई बार कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती। आपको लगता है कि मैंने जो कोशिश की पूरी ईमानदारी के साथ की, फिर आपको ख्याल आता है कि कमी कहाँ रह गई। तब आप किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, किसी ज्योतिष को ढूंढते हैं, तब किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, तब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो आपके सवालों का जवाब दे पाए। तो आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है जो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकती हैं। क्योंकि वो अपने आप में बहुत सारे गुणों से संपन्न है। वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वो फेस रीडिंग भी कर सकती हैं। यही नहीं, वो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। कुल मिलाकर कहिए तो एक ऐसा पैकेज है जहां आपके हर सवाल का जवाब मिल सकता है। स्वागत कीजिए रश्मि मिगलानी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम बात रस में। सबसे पहले तो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो करियर को लेकर बात करेंगे। कारण उसका ये है कि मेहनत सब करते हैं और बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्यों होता है ऐसा? ये प्रॉब्लम आई एम श्योर हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर आती है। वो क्या करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हद से हद किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे जाने से कोई आपके नॉलेज में है ऐसा इंसान जिसके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आई हो, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हैं, उनकी रेमेडीज़ भी बताई हैं की हुई, फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिला? हाँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो उनका कहना यही होता है कि भाई सब कुछ, और वहीं से ये विश्वास पैदा होता है कि भाई इन सब में कुछ नहीं रखा है। नहीं होता है। इसमें गलत वो नहीं, गलत आप हैं। आपने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फिक्स कर ली, न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फिक्स कर ली। कभी आपने दिखाया कि आपके घर में या ऑफिस में कोई वास्तु डिफेक्ट है, कोई वास्तु दोष है? आपने अपने बॉडी के चक्रास जो हैं अलाइन कराए? जो 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी के, कहीं उसमें कोई नेगेटिविटी या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है? कोई स्पिरिचुअल इम्बैलेंस तो नहीं है? कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग में पावर वीक, डिसीजन मेकिंग आपका वीक हो रहा है? कोई आपकी इंट्यूटिवनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपने चेक करवाया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई पुरानी ऐसी मेमोरी, जैसे कि किसी की कि कोई आपके लव्ड वन की कोई डेथ रिसेंटली जो आपके दिमाग से बात नहीं जा रही, कोई ट्रॉमा। सपोज़ मेरे पास एक लड़की आई थी, लास्ट वीक की बात है। वो इतना परेशान थी, कहती मैं किसी भी जॉब में मेरा मन नहीं लगता और या मैं छोड़ देती हूँ या मुझे निकाल दिया जाता है। जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमने उसका एनालिसिस किया, हमें रियलाइज़ किया कि उसके पास्ट लाइफ मीन्स प्रेजेंट लाइफ में ही, पास्ट ईयर्स में, वो कहती है स्कूल टाइम में मेरे साथ एक एपिसोड हुआ था, मेरा किसी ने रेप किया, और उस रेप के बाद से कहती है मैं किसी भी मेल मेंबर को मैं फेस नहीं कर सकती, मैं आंख मिला के बात नहीं कर सकती, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती, मेरे को बॉडी में टिंगल्स आने शुरू हो जाते हैं, मैं घबराहट शुरू हो जाती है, गूज़बम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये उसका प्रेजेंट लाइफ का एक पास्ट एक्सपीरियंस है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रॉब्लम दबी हुई है, उस प्रॉब्लम को हम बाहर निकालते हैं। तो ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल इम्बैलेंस है आपकी लाइफ का। सो दिस इज़ वन मेजर थिंग। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट मोस्टली जो लोग कंसिडर करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न आपका आ गया, न्यूमरोलॉजिकल आ गया। तो एक एक करके चलते हैं मैम। एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न जो है अगर मान के चला जाए तो वो उसको करियर के हिसाब से वो कैसे जो है, हम वो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न में क्या आता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली की। आपकी जन्म कुंडली क्या है? जब आप बॉर्न हुए थे उस समय स्काई की एक फोटोग्राफ है, जो प्लैनेट्स जहाँ बैठा है। कोई प्लैनेट, आपके 12 घर हैं, हर घर में कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर बैठा होगा। कोई अच्छे घर में बैठेगा, कोई बुरे घर में बैठेगा।
तो जो हमारा करियर का घर है उसको हम 10th हाउस बोलते हैं। गॉड फॉरबिड अगर कोई एक ऐसा प्लैनेट, कोई मैलेफिक प्लैनेट या कोई नीच का प्लैनेट कोई आपका 10वें घर में, आपके करियर के घर में बैठ गया, तो आपका एक डिफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकली ये आ गया। दूसरा, अगर आपका शनि जो है, जो आपका जॉब का सिग्निफिकेटर है, कारक है, अगर वो किसी कोई सपोज नीच का है या कोई मैलेफिक इम्पैक्ट दे रहा है, तो आपका हर काम जो है डिलेड होगा। आपको वो शनि इतना रगड़ेगा आपको, पर सफलता ज़रूर देगा बट डिलेड देगा, टाइम लगेगा उसको। अगर सपोज आपका राहु वीक है तो आपको सडनली कभी लॉस होगा, सडनली कभी गेन भी होगा। अनस्टेबल सी लाइफ रहेगी आपकी, कन्फ्यूजन रहेगी, आपको कभी इतना कन्फ्यूजन आ जाएगा, इतना तक होगा कि आप इतना ऊंचा पहुंचने के बाद आप बोलेंगे कि मैं इस फील्ड में हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, क्या ये मेरा प्रोफेशन ठीक है या मुझे चेंज करना चाहिए। इतने तक लोगों के थॉट्स आ जाते हैं राहु के मिसप्लेस्ड होने की वजह से। उसके बाद अगर आपका सूर्य खराब है, सूर्य क्या है, प्लैनेट्स का राजा है, आपका राजा ही खराब हो गया तो आपकी प्रजा कैसे ठीक रहेगी, आपके सारे प्लैनेट्स गड़बड़ होंगे ही होंगे। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको नेम एंड रिकग्निशन कभी नहीं मिलेगा। उल्टा आपकी बॉस से हमेशा अनबन होती रहेगी, हमेशा आप क्या सुनिए, आप अच्छा काम करोगे तो भी आप सुनोगे, आप बुरा काम करोगे तो आप सुनोगे ही सुनोगे। जब आपका काम में आप इतनी ऑनेस्टली इनपुट दे रहे हो, उसके बाद भी आपका कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आपका काम में कैसे मन लगेगा। या तो आप छोड़ दोगे जॉब को, या आपकी सेटिस्फैक्ट्री जॉब ना देखते हुए आपका बॉस आपको जॉब से निकाल देंगे। एग्जैक्टली ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न हो गया। अब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर चला जाए तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं कि भाई हम करियर में ऊंचाई पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर मेहनत कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से हमको परिणाम नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारा अल्फ़ाबेट जो आपका, सपोज़ आपका नाम है, एक किसी का मैं नाम लेती हूँ, सपोज़ हमने नाम लिया सार्थक। सार्थक आप कैसे स्पेल करेंगे, स्पेलिंग्स बताइए सार्थक। बिल्कुल ठीक है, आपने स्पेलिंग बताया SARTHAK। अब मेरा हर अल्फ़ाबेट जो है इसका एक न्यूमरोलॉजिकल नंबर है। इस नंबर को अगर मैं जोड़ूं तो मेरा 18 आएगा। S हमारा 3 होता है, A मेरा 1 है, R मेरा 2 है, T मेरा 4 है, देन K मेरा 2 है। तो इन नंबर्स को मैं जोड़ूं SARTHAK, 18 नंबर मेरा आ गया। 18 नंबर मेरा आ गया। 18 नंबर मेरा जो है न्यूमरोलॉजी में मेरा एक शुभ नंबर नहीं माना जाता है। इसी नाम को मैं क्या करूँगी, मैं प्रोनाउंसिएशन सेम रखूँगी, नाम सेम रखूँगी, बट मैं स्पेलिंग्स में हेर फेर कर दूँगी। आपने कहा सार्थक की स्पेलिंग है SARTHAK, मैं इसको बना दूँ अगर SAARTHAK, ये तब भी सार्थक रहेगा। इसका टोटल हमारा आ गया 19। हमने क्या किया, हमने 18 की एनर्जी की बजाय इसमें 19 की एनर्जी डाल दी। 19 की बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी है, हमें नेम एंड फेम मिलेगा, हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, जो काम हम करेंगे हमें सक्सेस मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नेम स्पेलिंग्स हम चेंज करेंगे। हमारे नेम के स्पेलिंग्स जब हमने चेंज किए, हमने नाम का मतलब तो सेम, हमने नाम सेम रखा, मतलब भी सेम रखा उसका, बट सिर्फ प्रोनाउंसिएशन भी सेम रखी, सिर्फ उसकी स्पेलिंग कर। मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल तरीके से हमने देखा। अब वास्तु के हिसाब से भी अगर आप मुझे बता दें तो लोगों को वो भी समझ में आए, करियर में वास्तु का क्या जो है इम्पोर्टेंस है, क्या क्या कर सकता है वास्तु जी। करियर में हम नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमारी, वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। सपोज़ आपकी नॉर्थ वॉल है, इस नॉर्थ वॉल पे आपने कोई से क्लटर रख दिया, कुछ कबाड़े का सामान रख दिया, आपने कोई ऐसी चीज़ रख दी जिससे नेगेटिविटी आ रही है, तो आपकी लाइफ में करियर में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो एक पूजा घर की एक बड़ी ऑस्पिशियस डायरेक्शन मानी गई है वास्तु के हिसाब से, उस डायरेक्शन में आपका वॉशरूम आ गया। आपने वो कॉर्नर आपका खाली था, वेस्ट था, आपने कहा चलो मैं कबाड़ी का सामान उस कॉर्नर में रख देता हूँ। आपने क्या किया, आपने उसको क्लटर कर दिया, पूरा जंग कर दिया। आपने वॉशरूम डाल दिया, आपने क्लटर कर दिया, आपने उसको डर्टी कर दिया, अंधेरे में रखा। आपका क्या होगा, वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में आपने एक, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ का कॉर्नर है। आपने क्या किया, आपने वॉशरूम वहाँ डाला नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जब हम वॉशरूम में हम फ्लश करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आप ड्रेन कर रहे हैं। आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, सारी नॉलेज होते हुए भी, सारा विजडम होते हुए भी आपको कॉल ही नहीं आएगी, क्लियर करने की तो दूर की बात है। अगर आप बैठे हैं, आप सपोज अपने ऑफिस में काम करने का टाइम, आप साउथ फेस कर रहे हैं, आप साउथ को फेस कर रहे हैं। साउथ क्या है, हेल है।
आपको कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, आपको कभी रिकग्निशन नहीं मिलेगी। आपको जब भी बैठना है, आपको ध्यान रखना है कि आप साउथ की तरफ फेस ना करें। आपने घड़ी पहनी हुई है, आपके घर में घड़ी है या दीवार पे लगी हुई है या पहनी हुई है, या कोई भी हम यूजुअली रखते हैं, हमारे पास 2 3 4 हम रिस्ट वॉचेस रखते हैं, वो घड़ी रुकी हुई है आपकी, आप रखिए, आप 50 घड़ी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब चलती रहनी चाहिए। जहाँ आपकी घड़ी रुकी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ रुक जाएंगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप खाना खाते हैं, सपोज़ कई बार क्या होता है, हम चाय पी रहे हैं, हल्का सा उसमें हमने देखा क्रैक है, बट ठीक है अभी पी जा सकती है, हम पी लेते हैं। अब टूटे हुए बर्तन में जब आप पीते हैं चाय, आपकी किस्मत टूट जाती है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं बिल्कुल मैम, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। दम बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा है। स्कूल कॉलेज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर पे जो तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक ऐसे रूम में बैठ के तैयारी करते हैं मैम, मुझे लगता है जिसमें जो है हम लोग मुखर्जी नगर में मैं भी रहा हूँ, तो ऐसा रूम रहता था जिसमें कहीं से एक खिड़की भी नहीं नज़र आती थी, चारों तरफ से बंद है वो रूम। तो मुखर्जी नगर में तो लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर पूरे बंद रूम में बैठे हुए हैं, उनको भी क्या इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? वो बिल्कुल। आपका सबसे छोटा रूम क्या होगा? 2x2 का, 3x3 का, इससे 3x3 से छोटा रूम तो नहीं हो सकता। एक रूम जो है, चाहे वो गोल होगा, चाहे चकोर होगा, चाहे तिकोना होगा, कोई भी शेप हो, उसकी 4 डायरेक्शन होंगी। 4 डायरेक्शन होंगी, आपकी नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। जहाँ ये 4 डायरेक्शन होंगी, आपका नॉर्थ और ईस्ट है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट भी होगा। वो बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने सिंपली इतना करना है, अपनी टेबल को, जैसे ये लैपटॉप रखा हुआ, ये फेस सामने या तो नॉर्थ की तरफ करना है या ईस्ट की तरफ करना है। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, और दूसरा एक चीज़ और, जब बैठें पढ़ाई करने के समय, नंगे पाँव नहीं बैठें। नंगे पाँव बैठने से क्या होता है, आप एक अर्थ से कनेक्शन कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो ड्रेन हो रही है एनर्जी। आपने बीच में, अपने पैर के बीच में और ज़मीन के बीच में एक इंसुलेशन सी रखनी है। चाहे आप चप्पल पहनिए, चाहे आप कारपेटिंग कीजिए, चाहे आप वुडन फ्लोरिंग कीजिए, एक इंसुलेशन होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन होगी। शायद यही वजह है कि पूजा के दौरान भी लोग कहते हैं आसन बिछा के उसके ऊपर बैठना चाहिए। नंगे पैर बैठिए पर आसन पे बैठिए। ये यहाँ से एक स्पिरिचुअल रीज़न की तरफ भी हम लोग चल सकते हैं मैम, कि अगर करियर में हमको ग्रोथ चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो इसका स्पिरिचुअली कैसे जो है हम कनेक्ट हो सकते हैं? आप बैठे हैं, सपोज आप करियर में आपको दिक्कत आ रही है, बड़े सारे रीजंस हैं। सपोज आपका, हम मानते हैं आपका जो थ्रोट चक्र है वो वीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो जाएंगे, आपकी नॉलेज पूरी होगी, आप बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। आप इंटरव्यू में, आप रिटन एग्जाम पास कर गए, आपके 100 में से 100 नंबर आए हो सकता है रिटन एग्जाम में, आप इंटरव्यू में गोल हो जाएंगे। आपका सोलर प्लेक्सस गड़बड़ है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, सब कुछ आते हुए भी आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। आप बोलेंगे मेरे को ये काम करना है, आपको सपोज जिस करियर में है उस करियर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आपका कोई XYZ बिजनेस है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप में हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं दूसरा काम शुरू करके कोशिश भी करूँ। आपका सपोज क्या रूट चक्र वीक है, सपोज आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे, आप घबराहट में रहेंगे, आप डर में रहेंगे, घर से बाहर आप कदम नहीं रख पाएंगे। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं। पास्ट लाइफ कर्मास हैं, पास्ट बर्थ की बात करते हैं। आपकी पास्ट बर्थ में हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, आपका करियर बहुत हो, अच्छा जा रहा हो, आप में ईगो इतनी आ गई, आपने बोला कि नहीं मैं ही राजा हूँ। आपने क्या किया, जो भगवान ने आपको दिया करियर में, आपने उसकी वैल्यू नहीं की। हो सकता है आपने किसी करियर में, अपने पास्ट लाइफ में किसी को चीट किया, उसने आपकी हेल्प की करियर में, आपने उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा, ये करियर में आपके प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आप मान के चलिए। सपोज कोई जेलसी है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपका पार्टनर है, आपने उससे पार्टनरशिप तोड़ दी, उसने अपना बिजनेस खोला, आप अपना कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये चीज़ उससे सहन नहीं हुई, कहीं ना कहीं जेलसी, कहीं ना कहीं नज़र, जो बोलते हैं जिस चीज़ को आजकल के हम लेमैन के लैंग्वेज में, वो उससे आपकी ब्लॉकेज आ सकती है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ गई या बॉडी में ब्लॉकेज आ गई, आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी आप बेड से उठ भी पाओ, इतना तक देखा गया है। तो ये इस नज़र का उपाय भी होगा, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिल्कुल मैं उस पे आऊँगा। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल रीज़न भी हो सकते हैं कि लाइफस्टाइल रीज़न की वजह से आप अपने करियर में बहुत अच्छी ऊंचाई चाहते हैं लेकिन नहीं पा रहे हैं, वो क्या रीज़न, कैसे जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे? आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका एक रूटीन होना चाहिए। आप सपोज आप इसी स्टूडियो में आप आते हैं, सुबह आप सपोज आपका टाइम है 9 बजे आने का, आप अगर 9 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना सूर्य कमज़ोर कर रहे हैं, आप अपना शनि कमज़ोर कर रहे हैं। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल सेट नहीं कर रहे, अपना रूटीन नहीं बना रहे, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं।
जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप में बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी काम करने की। कभी आपने रियलाइज़ किया है जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो सारी उम्र नाइट शिफ्ट में ही काम करते रह जाते हैं, वो ऊपर नहीं बढ़ते हैं। इसका रीज़न यही है, उनके हार्मोन्स उस तरह से कंडीशन हो जाते हैं कि उनको ठीक करना, अनलेस एंड अनटिल वो कोई दवाई लें, मेडिसिन लें, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक किसी भी फील्ड में जाके अपने हार्मोन्स का इम्बैलेंस ठीक करें, देन दे कैन राइज, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। या स्पिरिचुअल इम्बैलेंस करेक्ट करें, चक्रा हीलिंग करें, किसी ना किसी उस एंगल से हम ठीक करें। आप ऑफिस में, आपके यहाँ कितना नीट एंड क्लीन है सब कुछ, यही आपका नीट एंड क्लीन है, आपको पता है कहाँ चीज़ क्या रखी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप शांत हैं, आप मेरे ऊपर फोकस कर पा रहे हैं। यही आपकी 10 चीज़ें फैली हुई हैं, अरे ये यहाँ क्या पड़ा है, आपके यही क्या पड़ा है, वो क्या पड़ा है, आपका माइंड जो है हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे किसी भी काम पे। जब फोकस नहीं कर पाएंगे, जितनी मर्जी आप इनपुट दे दें, आपकी प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो ही रहेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। हम इसमें इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और सबकॉन्शियस माइंड में भी कई बार जो है ब्लॉकेज आ जाती है। अब हम पहले से, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि उस बच्ची का जो है बचपन में उसके साथ कुछ गलत हुआ, इस तरीके के जो ब्लॉकेजेस हैं ये भी तो एक रीज़न बनते होंगे कि आप जो है चीज़ें नहीं कर पाते। बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है इनसे। सपोज़ आपका किसी लव्ड वन की डेथ हुई है 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो आपके माइंड से निकल नहीं रही है, तो आप जब भी कुछ काम करेंगे आप अपना लैपटॉप उठा के साइड पे रख देंगे, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। वो चीज़ें जब तक आपके माइंड से बाहर नहीं निकलेंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जैसे आपको एक पहले एग्जाम्पल दिया, उस बच्ची के साथ गलत हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट है आपके, उस बात को 20 साल हो गए हैं फिर भी वो थॉट कहीं पे है। 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, छोटा टाइम नहीं होता है। तो वो आपकी कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो बात दबी हुई है, वो पेन कहीं दबा हुआ है जो रिलीज़ नहीं हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड की हम हीलिंग करके उस पेन को हम रिलीज़ करते हैं, दबाते नहीं हैं। तो ये रेकी से कर सकते हैं, हम मेडिटेशन से कर सकते हैं। सपोज किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे मैंने ये कहा इसका, तो उस बच्चे का टीम बिल्डिंग नहीं होगा बिल्कुल। वो लड़की काम ही नहीं कर पाएगी, वो बच्चा काम ही नहीं कर पाएगा बाकी लोगों से, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा उसका। हमेशा कोई है किसी का, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज रहती है, वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, मैं नहीं कर सकता। जब आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टैंप डाल रहे हैं, आप एक स्टैंप डाल रहे हैं अपने ऊपर, अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपने कैलिबर के ऊपर। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जब आप खुद ही बोल रहे हैं जो चीज़ मैं नहीं कर सकता, एक साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है। वो होता है कि जो आप कर सकते हैं उसमें लिखिए, ये मुझे मिल रहा है, ये मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे मिल गई है। ये एक एफर्मेशन है। आप पॉजिटिव है, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव कर पाएंगे। आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव कर पाएंगे। जहाँ आपने पॉजिटिव सोचा, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। जहाँ आपने नेगेटिव सोचा तो आप नेगेटिव चाहेंगे, ऑब्वियसली आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हो गई मैम, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न हो गया, न्यूमरोलॉजिकल रीज़न हो गया, वास्तु का रीज़न हो गया, मतलब स्पिरिचुअल रीज़न हो गया। अब क्या इतनी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा? ये तो इतनी सारी चीज़ों में तो बंदा करियर बनाएगा कि अलग अलग लोगों के पास जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ऐसे इंसान, आप एग्जाम्पल लीजिए, चलिए आपको बुखार होता है, ठीक है, आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, ये 25 ब्लड के टेस्ट आप करा लीजिए, ठीक है। आपके 25 ब्लड के टेस्ट हुए, उसके 25 ब्लड के टेस्ट डॉक्टर ने क्यों कराए? ताकि वो जड़ से, रूट से आपकी जो बीमारी का जो कारण है उसको इरेडिकेट कर सके, उसको सॉल्व कर सके, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है सुपरफिशियली ऊपर से नहीं ठीक हो, अंदर से रूट कॉज से ठीक हो जाए, रूट से ट्रीट हो जाए। अगर जो प्रॉब्लम है वो रूट से ट्रीट होगी, वो बार बार नहीं आएगी। आपने जड़ ही काट दी, जड़ ही खत्म कर दी, तो दोबारा प्रॉब्लम कैसे ग्रो करेगी? सीधी सी साइंस है। आप पेड़ ग्रो कर रहा है, पेड़ की आपने जड़ काट दी, पेड़ दोबारा नहीं आएगी। पेड़ एक प्रॉब्लम से हमको रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब प्रॉब्लम की आपने जड़ काट दी तो प्रॉब्लम कैसे आएगी? तो इसमें जैसे मैम, अब इसमें एक सवाल और उठता है कि क्या सबके पास जाने की ज़रूरत है? जी नहीं, आपको सबका दरवाज़ा खटकाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइफ डिज़ाइनर के पास जाइए, जो एक वास्तु एक्सपर्ट है, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक न्यूमरोलॉजिकल एक्सपर्ट है, जो स्पिरिचुअल बैलेंस भी आपका ठीक करेगा, जो आपका लाइफस्टाइल भी देखेगा, ताकि आपकी जो एक सिंगल सी प्रॉब्लम है, करियर छोड़िए, आप हेल्थ की बात करिए, आप रिलेशनशिप की बात करिए, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको हर एंगल से देखेगा। आपको पॉडकास्ट करते हैं,
अब 5 एंगल से आप कैमरा लगाते हैं, ऐसा क्यों? ताकि हर एंगल से आप सामने गेस्ट को कवर कर पाएँ। अब 5 फील्ड से हम एक प्रॉब्लम को अगर देखते हैं तो हम हर फील्ड को कवर करते हैं ताकि किसी भी जगह पे हमारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो छूट ना जाए और वो हम उसको कवर कर पाएँ। ये बेसिकली कंसेप्ट है इसका। इस सोल्यूशन को मैम मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा और डिटेल, इसका जो है थोड़ा और डिटेल में इसको समझाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई मैम। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ अगर कोई समराइज़ करना चाहता है, नॉर्मली तो अभी फ़िलहाल सबके पास आप जैसी योग्यता नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों में, वो एस्ट्रोलॉजी भी जो है उसमें भी जो है निपुण है, पुनीत है, वो न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छा जानता है, वास्तु भी जानता है। नॉर्मली जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो कई बार जो है वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, सिर्फ वही पढ़ पाते हैं आपकी कुंडली। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, सब अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी के ऊपर कमेंट करना ये मेरे को अथॉरिटी नहीं है, बट जो मैं काम करती हूँ, मैं हर प्रॉब्लम की आपकी जो है, मैं आपका बर्थ चार्ट भी देखूंगी, आपका नाम के स्पेलिंग भी देखूंगी, आपका मोबाइल नंबर भी देखूंगी, आप किस तरह से सिग्नेचर करते हैं मैं वो भी देखूंगी, आपके घर के वास्तु की बात करूंगी, आपके ऑफिस के वास्तु की बात करूंगी, आपकी स्कैनर से, बॉडी स्कैनर से, ऑरा स्कैनर से आपका ऑरा स्कैन करूंगी, आपसे 1 घंटा बातचीत करूंगी, चेक करूंगी कोई लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं है, किस स्ट्रेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करके हम फिर देखेंगे प्रॉब्लम मेरी जड़ कहाँ है। जहाँ आपने जड़ पकड़ ली, आपने आधी जंग जीत ली, फिर तो रेमेडीज़ करने की बात है। अब रेमेडीज़ की बात करें एक एक करके, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी करके, मोस्टली 90% जो रेमेडीज़ हैं वो आपने एक ही बार करनी है। आपने नाम के स्पेलिंग चेंज कर लिया, आपने एक बार कर दिया, ख़त्म। सिग्नेचर चेंज कर दिया, ख़त्म। आपने घर का वास्तु जो है थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया, ख़त्म। तोड़फोड़ नहीं करना है, सामान इधर से उधर शिफ्ट करना है, बस ये बेसिक 90% जो चीज़ें हैं आपकी वो आपने एक बार करनी है लाइफ में। 9% जो चीज़ें हैं आपकी वो आपकी हफ्ते में 1 दिन होंगी। 1% चीज़ें आपने डेली करनी है, जैसे कि कोई मंत्र का जाप है, 1 लाइन का मंत्र का जाप है, वो आपको डेली करना है। बस 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट तो आप आई एम श्योर आप दे सकते हैं अपने करियर में, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं तो उसमें 100% में से सिर्फ आपके पास का समय का दिन भर का 5 मिनट या 10 मिनट लगने वाला है। बाकी सारी चीज़ें, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक बार रेमेडी लेनी है, उसके बाद फिर चीज़ों को जो है आप अपने आप वो समराइज होके आपके दिन का 5 मिनट लगता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने मंत्र की बात की, क्या करियर के लिहाज से कोई ऐसा मंत्र है जो अभी नॉर्मली आप दर्शकों को बता सकें या उन बच्चों को बता सकें जो अपने फ्यूचर को गढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, कि भाई आप उसके साथ साथ इसको भी अपने साथ जोड़िए तो आपके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगा? ये मंत्र की अगर बात करें, पहले हम चेक करेंगे उनके बर्थ चार्ट में उनका कौन सा प्लैनेट वीक है। उनका सूर्य वीक है, उनका मरकरी वीक है, उनका शनि वीक है, उनका राहु तंग कर रहा है, अकॉर्डिंगली मंत्र डिज़ाइन किए जाते हैं। अब जैसे आप बात करें, सपोज़ सबसे पहले आपने, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर ने आपका ब्लड टेस्ट कराया, तो आपका डॉक्टर ने आपका ब्लड टेस्ट कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपके ब्लड टेस्ट में आपका TLC का काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो कहता है कोई इन्फेक्शन है। तो जब आपने मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स दी, मैंने आपका बर्थ डिटेल्स को एक कुंडली की फॉर्म में सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन किया, आपके प्लैनेट्स देखे मैंने चेक किया कि आपके प्लैनेटरी पोजीशंस में, आपके बर्थ चार्ट में कोई इन्फेक्शन है भी सही कि नहीं। इन्फेक्शन है तो कहाँ है, उस इन्फेक्शन को फिर हम ट्रीट करते हैं। उस इन्फेक्शन के हिसाब से, उस प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से आपको रेमेडीज़ डिज़ाइन की जाती हैं कि आपका ठीक है, ये प्लैनेट 10वें घर के बजाय 6th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस में बैठ गया, 12th हाउस में बैठ गया, या कोई मैलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है, कोई दृष्टि आ रही है, किसी पाप ग्रह की, किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, तो इसके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं। और ये रेमेडीज़ जो हैं एस्ट्रोलॉजिकल, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगी। आपका टाइम ऑफ बर्थ और लोकेश जी का टाइम ऑफ बर्थ डिफरेंट है, सो ये दोनों डिफरेंट हैं। जब तक आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सेम भी होगा, 2 ट्विंस की बात करेंगे उसमें भी वेरिएशन 1 आधे सेकंड का, 10 सेकंड का आ जाता है। जहाँ 10 सेकंड का डिफरेंस आएगा तो रेमेडीज आपकी चेंज हो जाएंगी। करियर के बारे में बात कर रहे हैं मैम, एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप पहचाने कैसे, जैसे 10th 11th के बाद जैसे लोग करियर गाइडेंस चाहते हैं कि हम कहाँ किस दिशा में अपने बच्चे को भेजें। एक तो होता है बच्चे का मन,
दूसरा एक आपके हिसाब से जो उनको जो गणितीय आपके जो सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं कि किस दिशा में भेजें? तो न्यूमरोलॉजिकल वे में अगर हम जानना चाहें कि किस बच्चे को किस फील्ड के लिए ज़्यादा अग्रसर किया जाए तो हर प्लैनेट का एक नंबर है और हर नंबर का एक फील्ड है। सन की अगर बात करें, सन गोल्ड का रिप्रेजेंट करता है, नेम एंड फेम की बात करता है, तो गोल्ड से आप काम करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका बुध किसी का स्ट्रांग है, जो आप कम्युनिकेशन के फील्ड में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसे आप हैं, आप आज पॉडकास्ट इतना अच्छा कर रहे हैं आज, तो आपका पॉडकास्ट करते हैं, आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, आपके वोकल स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा एनलाइटेड हैं, आपका बुध कहीं ना कहीं अच्छा बैठा है आपके हॉरोस्कोप में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी का शनि अच्छा है और बुध खराब है, मैं कभी नहीं बोलूँगी ऐसे इंसान को कि आप बिज़नेस करो। हमेशा बोलूँगी जब तक आप जॉब में रहेंगे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जहाँ आपने जॉब से आपने बिजनेस में शिफ्ट किया आपको प्रॉब्लम आएगी। किसी का राहु अच्छा है, हम बोलेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कीजिए, आप लिकर में काम कीजिए। जहाँ हम लिकर में काम करने के लिए लोगों को मना करते हैं, आपको बोलेंगे आप इसमें काम कीजिए, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी लाइफ में, आपके प्लानिटरी पोजीशन में प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं। सपोज़ आपका सूर्य खराब है तो आपने उसको सूर्य को शांत करना है। आपकी नेम एंड अब सूर्य खराब है इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी मेहनत कर लो आपको नेम एंड फेम कभी नहीं मिलेगा। तो सूर्य क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी में जो हैं, जितने प्लैनेट सारे ब्रह्मांड में हैं, वो सारे प्लैनेट्स हमारे बॉडी में भी शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। अगर सन की अगर हम बात करें, आपके हॉरोस्कोप में अगर सन वीक है, अगर मैं सन से रिलेटेड खाना खा लूँ तो मैं अपना सन प्लैनेट ठीक कर लूँगी। सन से एसोसिएटेड है गुड़, आपका वीट ग्रास है, अगर मैंने वीट ग्रास का जूस पीना शुरू कर दिया, वीट ग्रास खाना शुरू कर दिया, गुड़ खाना शुरू कर दिया, सूर्य देव को हमने जल अर्पित करना शुरू कर दिया। बेसिकली क्या है, हम सूर्य को शांत कर रहे हैं। एक बच्चे को छोड़िए, आप इमेजिन कीजिए वो एक छोटा बच्चा है जो इरिटेट हो जाता है। माँ क्या करती है, उसे प्यार करती है, उसे पूछती है अच्छा आप क्या खाओगे बेटे, मैं आपकी मनपसंद का खाना बनाती हूँ। वो बेसिकली एक अपना प्यार जता रही है बच्चे को शांत करने के लिए। सिमिलरली हमारे हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट वीक है, जो इरिटेटेड है हमारी लाइफ में, हमें उसकी तरफ प्यार जताना है। प्यार कैसे जताना है? उसके मनपसंद का खाना खाइए भी, खिलाइए भी। अब प्लैनेट को डायरेक्टली आप नहीं खिला सकते, आप प्लैनेट से एसोसिएटेड जो लोग हैं उनको खाना खिलाइए। फादर हमारे हैं, हमारे फादर की एज के जो लोग हैं, एल्डरली जो लोग हैं, उन्हें खाना खिलाइए। सूर्य की पसंद का खाना खाए। सूर्य को क्या पसंद है? गेहूँ पसंद है, वीट पसंद है कि सूर्य को गुड़ पसंद है। अब रोटी 4 रोटी किसी नीडी को दे दीजिए संडे को, क्योंकि संडे हमारा सूर्य से एसोसिएटेड है। अब देखिए कैसा आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। अब वीट ग्रास डेली खाना शुरू कर। शायद यही वजह है कि लोग कपड़े भी जो है दिन के हिसाब से कपड़े भी डिसाइडेड है, इस रंग का इस दिन, इस रंग का इस दिन, इस रंग का इस दिन। संडे को आपने ऑरेंज कलर की सन के कलर के कपड़े पहनने हैं, मंडे को आपने वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, ट्यूसडे को आपने मंगल ग्रह जैसे ईंट का कलर होता है, ब्रिक कलर, उस कलर के कपड़े पहनेंगे। वेडनेसडे को आप ग्रीन पहनेंगे, थर्सडे को आप पीला रंग पहनेंगे, फ्राइडे को आप वाइट पहनेंगे, सैटरडे को आप ब्लू ब्लैक पहनेंगे। ये सारे डेज़ हैं अकॉर्डिंगली जो हमारे डेज़ के हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए। सो बेसिकली छोटी छोटी इस तरह से चीज़ें हैं जो आपको हैं। फिर हम बताएं, अब जैसे हमने कहा कि आपका बच्चा इरिटेट हो जाता है तो बच्चे को प्यार से बात करनी है। अब बच्चे को तो प्यार से बात करें, सूर्य से आप बात प्यार से कैसे करेंगे? ओम सूर्याय नमः, गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्रम, ये सब चीज़ें कीजिए। ये सब चीज़ें सूर्य को पसंद है सुननी, आपका सूर्य शांत हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, जनरल रेमेडीज़ हैं जो हम इंडिविजुअल रेमेडीज़ तो हम एक हॉरोस्कोप देख के ही बात कर सकते हैं, बट जनरलाइज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम काम करते हैं। वैसे मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है ये डायरेक्ट मैम का नंबर है। आपको अगर रश्मि मैम से बात करनी है या उनसे कोई सलाह लेनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे पहले रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप जो है ज़्यादा आसान है क्योंकि मैम के पास अपने आप में इतनी कॉल्स आते हैं कि वो अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है मैम कि जब भी हम लोग करियर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं करियर आपका पैसे से जाके जुड़ता है। करियर का बनाने के पीछे का एक कारण यही है कि हमको पैसा जो है कमाना है, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा जनरल कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि जितने लोग हैं सबकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भैया लक्ष्मी जी प्रसन्न हो,
तो क्या कुछ ऐसा आप रेसिपी या कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसा तरीका, वास्तु का तरीका या कोई भी ऐसा तरीका बता सकें जो लोग आराम से जो है करियर बनाने वाले भी और जिनका करियर बन चुका है, संघर्ष कर रहे हैं, या जो कोई बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा करना चाहता है, सब लोग उसको जो है फॉलो करके लक्ष्मी जी को आकर्षित कर सकें? आप सांस लेते हैं, ठीक है, जब आप सांस लेते हैं आप सांस को बाहर छोड़ते भी हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए अगर आप सांस अंदर लेते रहेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे नहीं, आप कितने टाइम तक रह सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं रह पाएंगे मैम, खत्म हो जाएंगे। मतलब जो चीज़ आप चाहते हैं मेरा सांस का फ्लो निरंतर बना रहे, उसके लिए आप सांस ले भी रहे हैं और सांस छोड़ भी रहे हैं, आपने एक साइकिल मेंटेन की है। अब आ जाइए, आप कहते हैं पैसा कमाने पे, आप कहते हैं मेरे पास पैसा आए। पैसा जब आप आ रहा है आपके पास, एक हाथ से आ रहा है, दूसरे हाथ से देना भी सीखिए। जितना आप डोनेशन करेंगे, जितनी आपने डोनेशन की उतना पैसा आपको आएगा। सांस अब आप ले रहे हैं, आपने एक नॉस्ट्रिल से सांस ली, जितना सांस आपका भरेगा उतना निकलेगा, जितना आपको पैसा आएगा उतना नहीं तो उसका कुछ पोर्शन आप देना सीखिए, आपके पास उससे ज़्यादा आएगा। अगर आप सांस आप देखेंगे ना, आपने कभी ज़्यादा सांस निकाल दी, आपको जोर लगाना पड़ता है सांस खींचने के लिए, आपकी सांस की नॉस्ट्रिल्स दोनों से आपने जोर से सांस, ज़्यादा सांस आपकी बॉडी में, ज़्यादा O2 आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आता है। क्या खूबसूरत बात कही आपने मैम, बहुत ही सरल रेमेडी है कि भैया कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो चाहे वो कमाई कर रहा हो, बस केवल एक हाथ से अगर आप कमा रहे हैं तो दूसरे हाथ से उसको देना भी सीखिए। चीज़ें आपके जीवन में संतुलन कितना ज़रूरी है मैम, अगर संतुलन की बात करें, और संतुलन बनाने के लिए बेसिकली लाइफ संतुलन बनाने के लिए आपकी हेल्थ लाइफ है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, आपकी एक इनर लाइफ है, आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ है, इन सारी लाइफ को अगर देखा जाए तो जब ये सारी चीज़ें बैलेंस में जाती हैं तो आपकी हॉलिस्टिक लाइफ बनती है। तो ये हॉलिस्टिक लाइफ बनाने के लिए हमें छोटी छोटी रेमेडीज़ में कुछ अगर नुस्खे बता सकें आप, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है, तो चाहूँगा कि एक छोटी सी रेमेडी आप ज़रूर बताएं। अब देखिए, जैसे होलिस्टिक की बात करें, आप सबसे पहले जो काम कर रहे हैं, देखिए लाइफ में जो हमें सबसे ज़्यादा आजकल आज की डेट में प्रॉब्लम देती है ना, वो है स्ट्रेस। आपकी सुबह मकान मालिक से लड़ाई हो गई, आप ऑफिस आ गए, लड़ाई हो गई, वो दिमाग में कहीं नहीं चल रहा है, आने के समय आपकी वाइफ से कोई कहासुनी हो गई, बच्चों से कोई बात हो गई, तो वो स्ट्रेस आपकी लाइफ में बिल्डअप हो रहा है। आप काम तो कर रहे हैं पर काम का आउटपुट नहीं है। तो जो भी आपने काम करना है उसको शांत मन से करना है, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमने एस्ट्रोलॉजिकली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमने न्यूमरोलॉजिकली हमने नेम के स्पेलिंग्स चेक कर लिए, वो ठीक कर दिए। घर का वास्तु थोड़ा सा देखिए, घर के वास्तु में सपोज़ आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली एक अर्थ एलिमेंट है। आजकल लोगों का बहुत फैशन है घर में रियल प्लांट्स रखने का, इंडोर प्लांट्स रखने का। अगर वो इंडोर प्लांट्स आपने नॉर्थ की बजाय साउथ वेस्ट में कर दिया, अर्थ एलिमेंट है, आपने अर्थ एलिमेंट में पानी डाल दिया, आपकी मिट्टी ढीली हो गई। मिट्टी ढीली हो गई का क्या मतलब है? आपकी अनस्टेबिलिटी आ गई। जब आपकी लाइफ में आपकी लाइफ अनस्टेबल हो गई, आपके रिलेशनशिप्स अनस्टेबल हो गए, आपका करियर अनस्टेबल हो गया, आपकी हेल्थ अनस्टेबल हो गई, आपके फाइनेंसेस अनस्टेबल हो गए, आपके हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। छोटी सी गलती की वजह से आपने प्लांट्स उठा के नॉर्थ से साउथ वेस्ट में रख दी, और जबकि अगर वही प्लांट्स उठा के आप नॉर्थ में रखेंगे, आपका करियर यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका जो है जैसे ये तो बहुत अच्छी छोटी छोटी रेमेडीज़ है जो मुझे लगता है किसी को करने में दिक्कत भी नहीं आने वाली है, और अगर लोग अपनाते हैं तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज उनके जीवन में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड पे भी क्या बैलेंसिंग की जाए, क्या किया जाए कि चीज़ों को जो है व्यवस्थित किया जा सके? अब सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें, सबकॉन्शियस आपकी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। जैसे आपसे बताया कि आपको बात की कि आपका विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम है, आपका थर्ड आई में चक्कर प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, इनकी हम एनर्जी हीलिंग करते हैं। एनर्जी हीलिंग अगर हमारे से कराते हैं तो हम लोग रेकी से करते हैं, आप भी रेकी सीख के खुद कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसमें हमारे हेल्प की बात भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट से, जो आपके प्लैनेट वीक है, तो आप वो अपना चक्र अपने आप खोल सकते हैं। मेडिटेशन का क्या मतलब हुआ? आपने 5 मिनट अपने उस ऑर्गन पे, अपने उस फील्ड में आपको
कंसंट्रेट करना है, उस एरिया में फोकस करना है जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये प्रॉब्लम एरिया का आ रही है, ये इसका डायग्नोसिस है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप इसको ट्रीट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके इसको एनालाइज कराइए। ये तो थी आपकी बात स्पिरिचुअल, आपके जब चक्रा इम्बैलेंस है। सपोज़ आपकी कोई नेगेटिविटी है, आपकी जैसे हमने कहा कि आपके किसी ने काम, जैसे लोग कहते हैं आजकल इन्होंने मेरा काम बांध दिया, मेरा इतना अच्छा काम चल रहा था, किसी की वजह से मेरा काम में, तो बेसिकली ये क्या है, जेलसी है, जेलसी की वजह से नज़र लग गई है, तो उसको फिर हम ट्रीट करते हैं। तो उसको आप भी ट्रीट कर सकते हैं, आपको 1-2 क्रिस्टल्स बताए जाएंगे जो आप अपने घर में रखें या पहने, वो प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम के लिए एक किसी लाइफ डिज़ाइनर के साथ एसोसिएट करना है। 1 टाइम विजिट है आपका, 1 टाइम विजिट में आपको सारी रेमेडीज़ आपको बता दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप करते हैं। जो भी आपको कन्फ्यूजन है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, तो वो कोऑर्डिनेट करके हम डिस्कस करके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। अगर आपके फिर आप बात करते हैं, सपोज़ किसी का कोई एडिक्शन है, सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा लिकर लेता है, तो ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आ गई है। आप काम तो कर रहे हैं बट आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, ड्रेन हो रही है। वो इंसान कहता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरा पेन उठाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे इंसान की क्या इनपुट होगी? इनपुट अगर ऐसी है तो क्या आउटपुट होगी? लोगों की यहाँ तो इतनी इनपुट देने के बाद आउटपुट नहीं निकलती, यहाँ तो इनपुट ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली। आपका सपोज़ अगर बात करें कि जैसे पास्ट लाइफ में, जैसे वो बात की आपकी पास्ट लाइफ में कोई आपने किसी को चीट किया, तो पास्ट लाइफ आपकी हील करते हैं। इस लाइफ में अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो ट्रॉमेटिक है, उसे हील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके इन अ नटशेल इट्स नॉट अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। 1 घंटे 1.5 घंटे का डिस्कशन होता है, इसमें आपको बताई जाती है चीज़ें, आपने ऐसे करना है, वैसे करना है, और आप ये सारी चीज़ें करके आप ऐसे आपकी लाइफ हो जाती है जैसे कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्या खूबसूरत बात की मैम आपने। जो रेमेडीज़ आपने बताई बहुत छोटी छोटी हैं, इनफैक्ट जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन लोगों को जो है उसको करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और विस्तार से अपने बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है। 1-2 सवाल और है मैम जो मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, नॉर्मल 80-90% लोग जो हैं वो चाहते सब कुछ हैं, लेकिन हर रोज़ सुबह उठते हैं, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, और बॉक्स रूपी उस गाड़ी में बैठ के ऑफिस पहुंचे, बॉक्स रूपी केबिन में बैठे, बॉक्स रूपी केबिन में बैठ के काम किया, फिर बॉक्स रूपी केबिन से बाहर निकले, बॉक्स रूपी केबिन में बैठ के खाना खाया, वापस आए, बॉक्स रूपी गाड़ी में बैठे और बॉक्स रूपी घर में आके अपना सो गए। ठीक है, ये बॉक्स टू बॉक्स वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनको इस बॉक्स से बाहर निकलना है। कोशिश तो ये है कि बॉक्स से बाहर निकला जाए, लेकिन चाह कर भी उनके अंदर चाहत है, लेकिन इसके बावजूद वो बॉक्स से नहीं निकल पा रहे हैं। जिस दिन उनको रीज़न पता लग गया कि इस बॉक्स रूपी ज़िंदगी से उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगी, अनसक्सेस आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होगी, वो आज ही छोड़ देंगे। अगर आप बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप अपना मंगल कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आपका मंगल कमज़ोर है, आप मेहनत ही नहीं कर पाएंगे, आपकी इनपुट ही नहीं होगी, आउटपुट तो ज़ीरो होगी। जितना हो सके आप फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, पैदल चलिए, पसीना बहाइए, हो सके तो अपनी एसी गाड़ी से निकलकर कभी लोकल जो है ट्रैवल मोड, मेट्रो का, लोकल बसेस का यूज़ कीजिए, कभी ऑटो से जाइए, ट्राई कीजिए। ये आप थोड़ा बहुत भी फिज़िकल एक्टिविटी करें तो आपकी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी आती है। जो लेडीज़ हैं उनका जब मंगल वीक होता है, मैं उनको एडवाइस करती हूँ, जो मिक्सी में आप टर 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 करके 1 सेकंड में पूरा मसाला पीस लेते हो ना, आप अपना मंगल कमज़ोर कर रहे हो और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हो। अच्छा, इससे आप जो भी खाना बनाएंगे, अगर आपका मंगल वीक है, आपके खाने में कभी स्वाद नहीं आएगा। यही मसाला आप एक जो कूटने वाला जो सतल होता है, उसमें अगर आप दोहरी सोटे में कूटेंगे, आपका मंगल भी स्ट्रांग होगा, आपके खाने में स्वाद भी आएगा। तो इस रेमेडी में आपकी कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा, कोई पैसा नहीं खर्चा करना, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कूटने के लिए दूंगा मैम, तो हो सकता है हमारी कुटाई हो जाए, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। और वो तो मुझे भी बोल दिया जाता है कि मिक्सी पीस कर करके मैं भी पीस देता हूँ। कुटाई आप मिलजुल के एक तो बहुत दूसरे की दिक्कत करने की होने बजाय वाली है। मसाले की कुटाई कर सकते हैं। इससे आपके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे, आपका मंगल का भी स्ट्रांग हुआ, तो एक पंथ दो काज बेसिकली। क्या बात है, क्या बात है।
कायदे से देखा जाए तो ज़िंदगी में मौके सबको मिलते हैं और बहुत तरीके के मौके मिलते हैं मैम। जैसे आपके पास भी मौका है रश्मि मैम के साथ बातचीत करने का, लेकिन मौका नहीं, मेरा मानना है मौका नहीं बल्कि आपका चुनाव आपका भाग्य निर्धारित करता है। आपके पास मौका है, आप मैम से बात करके अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास, हमारे पास मौका है कि हम जो है जो अनुभव है उससे अपने आप को व्यवस्थित कर दें, लेकिन चुनाव आपका है, चुनाव व्यक्ति विशेष का होता है, वो जो चुनता है उसी हिसाब से अपना भाग्य निर्धारित करता है। तो अभी जाते जाते हैं अंतिम के 1-2 सवाल जो कि जो आपसे ही रिलेटेड है मैम। नॉर्मली जीवन में आप अपने, जैसे आपने अपने लिए भी कुछ एक आगे क्या क्या एक सोचा होगा कि अब करियर के हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करने के हिसाब से आपने हज़ारों ज़िंदगियाँ छुई हैं, उनकी ज़िंदगियों में बदलाव की कोशिश की है और बदलाव लाई हैं। तो अब आगे आप क्या सोच रहे हैं, कैसे किस दिशा में आगे चलना है और क्या करना है? मेरे से जब कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हैं, मेरा एक लाइन का आंसर होता है और वो लाइन सुन के ना सामने वाले के मुंह पर स्माइल आ जाती है। वो ऐसे मुस्कुराता है, कहते हैं मुझे याद नहीं मैं ऐसे कब मुस्कुराया हूँ। मेरा सिंपल एक लाइन का आंसर होता है, आई जस्ट हेल्प पीपल स्माइल। मैं उनका बर्थ चार्ट देख के, उनका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस देख के, वास्तु डिफेक्ट्स देख के, उनके लिए इतनी छोटी, इजी, प्रैक्टिकल, पॉकेट फ्रेंडली रेमेडीज़ डिज़ाइन करती हूँ। ये एक इस तरह से हैं जो उनके लिए अपनी कामयाबी तक पहुँचने के लिए एक तरह से पंख का काम करते हैं। तो I just say that I design simple remedies in the form of wings which help them fly high and rise high in their life. Simple सी बात है। क्या बात है, क्या बात है। याद आ गया मुझको, एक लाइन याद आ गई कि होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत समय दिया हम लोगों को और उम्मीद करते हैं हम लोग आज करियर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत की। नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे और उस बात को जो है दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके मैम से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।